गंगौर पूजा के बाद अरमान अभीरा के कानों में बाली पहनाता है। यह देखकर विद्या के होश उड़ जाते हैं और अरमान अभीरा की केमिस्ट्री साफ नजर आती है। इसके बाद मेहर उन्हें भड़काने की कोशिश करती है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हुआ है। गंगौर पूजा के लिए अरमान आर्यन के ससुराल वालों को न्योता देने जाता है। वहां दमयंती जी कह देती हैं कि आपने हमारा अपमान किया है क्योंकि आप अपनी पत्नी के बिना आए हैं। यह शिव पार्वती का पावन दिन है और इस दिन अकेले न्योता देने का कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी पत्नी यहां नहीं आ सकती तो हम लोग आपकी गंगौर पूजा में शामिल नहीं होंगे। साथ ही वह अरमान से कहती हैं कि सबसे उनकी तरफ से माफी मांग लेना। तभी अचानक वहां अभीरा पहुंच जाती है, जिसे देखकर अरमान भी चौंक जाता है। हालांकि उससे ज्यादा हैरानी दमयंती जी को होती है क्योंकि अरमान ने कहा था कि उसने अभीरा को घर पर ही रुकने के लिए कहा है और वह पूजा की तैयारियों में व्यस्त है। यहां अरमान अभीरा के हाथों में चूड़ियां भी पहनाता है। यह देखकर दिशा खुद को रोक नहीं पाती और उनकी फोटो खींचकर आर्यन को भेज देती है। यह फोटो विद्या जी देख लेती हैं और काफी गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि उनके मन में पहले से ही कई तरह की शंकाएं चल रही होती हैं। वहीं मेहर इस समय बहुत ही सटीक प्लानिंग में लगी हुई है। उसे पता है कि अगर अभीरा पोद्दार हाउस में रुक गई और अरमान के दिल में दोबारा अपनी जगह बना ली तो मेहर की योजना पूरी तरह फेल हो जाएगी और वह अभजिया अरमान की जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। गंगौर पूजा में कई सालों बाद किसी के शामिल होने से माहौल बदल जाता है। इसी दौरान मेहर सबके सामने अरमान से टकरा जाती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन अरमान उसे संभाल लेता है। यह देखकर अभीरा को जलन महसूस होती है। इसके बाद मेहर कहती है कि वह कई सालों से पोद्दार परिवार को जानती है, उनकी अच्छी दोस्त है और मायरा के कई राज भी जानती है। यह सुनकर अभीरा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन इस बार वह जवाब देती है कि वह अरमान और उसके परिवार को कई सालों से जानती है और वह अरमान की पत्नी है। मेहर इस स्थिति को संभालते हुए कहती है कि आज वह शिवजी से अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी मांगेगी। अरमान उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन मेहर बार बार बात बढ़ाती रहती है। तब दमयंती जी सवाल उठाती हैं कि आखिर यह लड़की अरमान की इतनी करीबी दोस्त कैसे हो सकती है। वह कहती हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर अरमान इस दोस्त के साथ ज्यादा समय बिता रहा है। अरमान इस बात को समझता है और दोबारा अभीरा के साथ अपनी नजदीकियां दिखाने लगता है। यह देखकर विद्या काफी घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि अगर अभीरा इस घर में वापस आ गई तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी और अरमान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेहर अपनी चालों में लगी रहती है और विद्या के जरिए अभीरा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है। वह बार बार विद्या को उकसाती है ताकि दोनों मिलकर अरमान और अभीरा को अलग कर सकें। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए मेहर एक और चाल चलती है और अभीरा की बेटी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरमान और अभीरा की बढ़ती नजदीकियों को देखकर विद्या क्या नया कदम उठाएंगी और क्या मेहर अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या नहीं।